मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। तो आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने वॉक करना शुरू किया था और उस वक्त मैं मदरसे में रहती थी। तो सबसे पहले मैं उठती थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी, फिर मैं कुरान की तिलावत करती थी, उसके बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती थी एंड उसके बाद मैं छत पे चली जाती थी वॉक करने। तो बाहर कहीं जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ छत पे जाके वहीं पर वॉक करती थी मैं। तो एक दिन मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि क्या तुम लड़कियों को जगा दोगी नमाज़ के लिए। तो हम लोग उनको बड़ी आपा कह के बुलाते थे। तो फ़िलहाल जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या तुम जगा सकती हो, तो मेरे लिए काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर 400 to 500 तक लड़कियाँ रहती थी और रात को जल्दी सोना पॉसिबल नहीं होता था। तकरीबन 10 से 11 तो बज ही जाती थी। तो मैं तो कोशिश करती थी कि हमेशा जल्दी सोऊं, लेकिन जब रूम में काफ़ी लोग रहते थे ना तो नींद नहीं आती थी। तो फ़िलहाल मुझे वॉक पे जल्दी जाना रहता था, तो मैं क्या करती थी, मग में पानी लेती थी और सबसे लास्ट वाले रूम पे जाके खड़ी होती थी और मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक रूम में ऐसे पानी का छिड़काव करते हुए जाती रहती थी। और लड़कियां उठती थी ना, तो कुछ लड़कियां तो उठते ही मुस्कुरा देती थी और कुछ लड़कियां ऐसी थी जो कि थोड़ा नाराज़ भी हो जाती थी, क्योंकि जाहिर है जब नींद नहीं पूरी होती है और आपको कोई इस तरीके से जगाता है तो फिर बुरा लगता है। लेकिन मैं भी क्या करती, मेरे सामने भी तो मजबूरी थी ना, बस उनका ऑर्डर था और ऑर्डर को फॉलो करना था। तो बस मेरा इसी तरीके से पर डे का रूटीन होता था और फिर मैं आती थी वहाँ से वॉक करके और उसके बाद मैं नहाती थी, नाश्ता करती थी, फिर क्लास में चली जाती थी। तो जैसे क्लास में पहुँचती थी ना तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती थी, क्योंकि इतनी सुबह से जगे होते थे और सोने का बिल्कुल टाइम नहीं होता था। तो फ़िलहाल इतने साल पहले से मैंने वॉक करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद 2005 में मैं अपने घर आ गई, वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके। फिर तकरीबन 8 महीना तक मैं अपने घर में थी और 2006 में मेरी शादी हो गई। तो जब मैं पापा की छत पे वॉक करती थी ना, तो मैं अल्लाह ताला से कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे कोई बड़ी सी जगह दे दो वॉक करने के लिए, ताकि मैं चलते चलते थक जाऊँ और वो जगह ख़त्म ही ना हो। तो फ़िलहाल शादी होने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और उसके बाद में तकरीबन 2014 में मैं यहाँ पर आई गार्डन में वॉक करने के लिए। तो उसके पहले मैं पापा के साथ यहाँ पे आती थी, सिर्फ घूमने टहलने आती थी शाम के टाइम, लेकिन मैं वॉक करने के पर्पज़ से 2014 में आई। तो कहने का मतलब ये है ना, मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जब दुआ मांगते हो ना तो ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त कबूल हो जाए। उसको कबूल होने में काफ़ी टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। लेकिन जब आपकी वो दुआ कबूल हो जाए ना, चाहे जितने सालों के बाद आपकी वो दुआ कबूल हो, आप अल्लाह ताला को कभी मत भूलिए, उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करिए। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा काम किया है लोगों ने और बहुत अच्छे से यहाँ पर लोग काम करते, इस तरह चिड़ियों के लिए दाने रखे जाते हैं। तो फ़िलहाल आपको कोई भी ज़रूरत हो, नमक की ज़रूरत हो या उससे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश हो आपके दिल में, आप सिर्फ़ अल्लाह से मांगिए, सिर्फ़ उससे कहिए, अपने दिल की हर बात उससे कह डालिए, कोई शर्म मत करिए। और वही आपका बेस्ट प्लानर है और वही आपके लिए प्लान करता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए कब बेहतर होगी। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह वॉक ख़त्म और यहाँ पर हम ले रहे थे लेमन। तो 50 रुपीज़ kg में कई लेमन मुझे मिल गए, तकरीबन 15 से 17, और इतना रसीला लेमन था ना कि इसके पहले तो मैंने शायद इतना अच्छा लेमन नहीं देखा था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा लेमन पसंद है, मेरी कोशिश होती कि मैं हर खाने में ऐड करूँ। एनीवेज़ अभी नाश्ता हो गया था, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए थे और ये सारी बेडशीट जो कि मैंने बकरा ईद में बिछाई थी, कई दिनों से मैं इसको वॉश करना चाह रही थी, लेकिन इतने सारे कपड़े निकलते हैं ना वीकली कि इसकी बारी आ ही नहीं रही थी और इसको बहुत आराम से वॉश करना था। तो वाइट कपड़ा बहुत ही मुश्किल होता है क्लीन करना। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर लेते हैं सर्फ एक्सल, थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि अच्छे से इसको क्लीन करना है। और साथ ही साथ लेते हैं आला। तो आला जब भी यूज़ करें ना तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर आप किसी कपड़े में डाल रहे हैं और उसके साथ गलती से कोई दूसरा कपड़ा टच हो गया ना, तो समझ लीजिए कि वो कपड़ा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर सारी बेडशीट को हम डाल देंगे। तो अमानत के रूम की बेडशीट काफ़ी ज़्यादा साफ़ थी और हमने तकरीबन 1 हफ़्ता बिछाया था,
लेकिन और जो 2 रूम थे उसकी चादर काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। यहाँ पर देखिए दाग भी लग गया था और इंशाल्लाह छूट जाएगा आले से। लेकिन वाइट कलर जो होता है ना, जितना खूबसूरत दिखने में लगता है ना, तो उतना ही उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को मेरी तरह वाइट कलर पसंद है ना, वो तो कोई भी सामान होता होगा यूज़ करते ही होंगे। लेकिन जो वाइट कलर होता है ना, जब पहली बार आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आँखों को सुकून और खूबसूरत लगता है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी होती जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डलनेस आ जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी इस्लाम का जो है अफजल कलर है, और आप भी कोशिश करिए कि जो है ऐसी चीज़ें आप वाइट कलर में यूज़ किया करिए। तो यहाँ पर जी सुबह ही सुबह मेरा नल टूट गया, यानी जो डिश वॉशर से पाइप अटैच थी वहाँ से नल टूट गया। और मैंने काफ़ी कोशिश किया लेकिन लगातार पानी बह रहा था, और जब तक टंकी का पानी ख़त्म नहीं हो गया इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि ये किसी भी तरीके से बंद नहीं हो रहा था। और जब मैंने प्लम्बर को कॉल किया ना, तो उन्होंने कहा कि इतनी सुबह सुबह अगर हम आ भी जाते हैं ना, तो दुकान खुली नहीं रहेगी और कोई सामान नहीं मिल पाएगा। तो फ़िलहाल 9-10 बजे दुकान खुली, उसके बाद वो आए और फिर यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नल बन चुका था। तो ये है मिनी चॉपर और इसका प्राइस है 749, लेकिन ये मुझे मिल गया था तकरीबन 340 का। तो आज मुझे कटरा भी जाना था, क्योंकि मेरी प्रेस के अंदर से तार डैमेज हो गई थी, उसको मुझे सही कराना था, और 1-2 काम और था। तो कुछ काम हुए और कुछ काम नहीं हुए। फ़िलहाल एक शॉप पर मुझे ये चॉपर दिखा तो मैंने इसको ले लिया। तो इसके पहले भी मैंने यूज़ किया था, तो वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये था हैवेल्स का, तो ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा था। थोड़ा सा भारी भी था और कलर भी ठीक ठाक था, ग्रे एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन था। तो इसके साथ ना डोरी होती है, आप लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं यूज़ करते उनको मैं बता रही हूँ। तो ये इस तरीके से डोरी खींचते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, तो सही से नहीं हो पा रहा है। जब यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको छोटी छोटी सब्जियों की चॉपिंग करनी होती है ना, तो आप इसमें टुकड़े टुकड़े करके डाल दीजिए और बहुत जल्दी से चॉपिंग हो जाती है। लेकिन कोशिश करिए कि जो भी टुकड़े हों वो छोटे हों, क्योंकि बड़े डालेंगे तो फिर ये टूट जाएगा। तो हमेशा ही मेरी आइस ट्रे खाली होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत महीनों पहले इसमें आइस जमाया होगा। तो अभी मुझे आइस क्यूब की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, इसको जो है जमा देते हैं। और इसको फिल करना ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं, और उसमें जब आप पानी भरते हैं तो आधा तो किचन काउंटर पे ही गिर जाता है। तो चलिए जी, ये फिल हो चुका है, इसको रखते हैं फ्रीज़ के अंदर। और यहाँ पर मैं इसको रख रही थी तो आधा पानी तो नीचे ही गिर गया। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं, ये कल तक जो है रेडी हो जाएगा। और इस वक्त तकरीबन असर का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता दे दूं। और यहाँ पर मैं बना रही थी मैंगो शेक, तो बहुत कम मैंने मैंगो लिया। बहुत मीठा आम है और अभी तो इनका जाने का भी वक्त आ चुका है। और मैंगो शेक बहुत अच्छा होता है बच्चों को देने के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैटी, बहुत ही ज़्यादा वेट गेन होता है इससे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अमान को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन जो भी चीज़ें उनको नहीं पसंद है, मैं उनको डांट डपट के खिलाती पिलाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने कम ही डाला था और दूध की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा कर दी थी, तो यहाँ पर 4 ग्लास बन गया था। और इस तरीके से आप शेक रेडी करिए, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है उसको जो है थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दीजिए, तो बच्चों को थोड़ा सा पसंद आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके असर की नमाज़ भी हो चुकी थी, और यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट को भी फैला दिया था। तो कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं थोड़ा सा इसको बाहर फैलाऊं, क्योंकि वाइट कपड़े जब आप धूप में फैलाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है। लेकिन अभी तकरीबन 6:30 बज रहे थे, तो फिर रात हो जाती तो फिर कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी धुल लिए थे, तो बहुत सारे बर्तन तो डिश वॉशर में धुले, और जो भी हैंड वॉश थे वो मैंने धुला। बर्तन तो बेइंतहा निकलते हैं। तो जी, ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप, और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। यहाँ पर दोनों ही ड्रेस की आस्तीन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, और इसको अमारत ने चूड़ी वाली सिलवाई थी। तो जब भी पापा के घर हम लोग जाते हैं और वहाँ पे अमारत को नमाज़ पढ़ना रहता है, इन केस वो पहन के गई ये वाले ड्रेस को, तो कहती मामा बहुत टाइट है, वज़ू नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको लूज़ कर दूं। तो कभी कभार जिनसे मैं कपड़ा सिलाती हूँ वो टेलर अंकल बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, अगर मैं उनसे कहती तो वही सिल लेते। लेकिन छोटे मोटे काम खुद से भी करने चाहिए।
तो सिलाई माशाल्लाह मुझे आती है, मुझे बचपन से शौक़ था। और उसके बाद में शादी के बाद जब अमानत काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तब मैंने प्रॉपर तरीके से सीखा था, लेकिन अभी प्रैक्टिस में नहीं है तो छूट गया है। तो यहाँ पर ये लूज़ भी हो चुका है और थोड़ा सा ढीला भी हो चुका है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।